भगवान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें गुरु शिष्य से संबंधित बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आइए आज एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम और ऐसे विषय का चिंतन करें जिसके बिना गुरु शिष्य का संबंध स्थापित ही नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं गुरु का आज्ञा पालन। तो पहले गुरु स्तुति करते हैं, फिर देखते हैं आज्ञा पालन के बारे में कुछ बातों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप किसी भी प्रकार के शिष्य क्यों ना हो, गुरु के प्रति आपको विश्वास, भक्ति, समर्पण, अहंकारहीनता, नम्रता, निष्कपटता और पूर्ण आज्ञा पालन का भाव विकसित तो करना ही होगा। इस संबंध में कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा भाग्यवान होते हैं, चूँकि उनके सहज एवं स्वाभाविक व्यवहार से ही ये गुण प्रकट हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये विशेषताएं निहित होती हैं, किंतु ये बाहर आवरण से ढकी होती हैं, जो कि रक्षा कवच का कार्य करती है। तो गुरु की उपस्थिति, प्यार और प्रेरणा से ऐसे लोगों की असली प्रकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होती है। कुछ अन्य लोगों के लिए इन आदेशों का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। ये उनके स्वभाव से विपरीत होते हैं, किंतु उन्हें इन गुणों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यदि वे ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो गुरु निश्चित रूप से तब तक उनकी सहायता करेंगे जब तक कि वो सफल ना हो जाए। शिष्य को हमेशा यह समझना चाहिए कि उन्होंने गुरु का चुनाव उनकी सेवा करने के लिए किया है, इसलिए नहीं कि गुरु को उनकी आवश्यकता है, बल्कि उन्होंने गुरु का चुनाव अपने विकास और विस्तार और बेड़ियों से जो उन्हें बांधे हुए है उसको फेंक देने के लिए किया है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि वो इस प्रकार का विचार रखेंगे तभी गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सकेंगे, चाहे वे निर्देशन कितने भी व्यर्थ दिखें। यदि इस विचार के विपरीत विचार रखेंगे तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि उनका विश्वास और भक्ति नष्ट हुई तो वो एक शिष्य होने का अर्थ पूछना प्रारंभ कर देंगे और फिर यहीं से भ्रम पैदा होने लगेगा। गुरु शिष्य संबंध तर्क या सीमित बुद्धि पर आधारित नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रमाणित है। ये एक ऐसा संबंध है जो उच्चतर चेतना पर बेस्ड है। जिसकी ये चेतना समाप्त हो गई है उसे प्रत्येक कार्य व्यर्थ लगेगा, बेकार लगेगा। बुद्धि मन को नकारात्मक संदेहों से ढक लेती है। अस्थिर आस्था से युक्त शिष्य सोचेगा कि धन या पुरस्कार की प्राप्ति के बिना आश्रम में इतना कठिन कार्य करना व्यर्थ है। वो कल्पना करेगा कि यदि अन्यंत इतना काम किया जाए तो पर्याप्त धन या प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। उसके मन में इसी प्रकार के अनेक विचार आएंगे। उसे लगेगा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं अगर ये सेवा ना कर रहा होता तो इतने पैसे कमा रहा होता, धन कमा रहा होता। आश्रम आने के पूर्व जिस जीवन को उसने अनुपयोगी समझकर त्याग दिया था वो अब उतना बुरा नहीं बल्कि मोहक लगने लगेगा। ये विचार आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, किंतु ये बात पूरी तरह से शिष्य पर निर्भर रहती है कि इनका सामना वो किस प्रकार करता है। यदि शिष्य निरंतर भक्ति और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करेगा तो वो मन की शांति को झेलने में सक्षम हो जाएगा, वरना उसकी शक्ति बिखर जाएगी और वो इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी। आश्रम में रहते हुए भी वो अपूर्णता की भावना से ग्रस्त रहेगा। गुरु से संबंध मजबूत करने के लिए पूर्ण आज्ञा पालन तो आवश्यक है ही। ये बात वैसे साधक एवं ग्रस्त शिष्यों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जो आश्रम में निवास नहीं करते। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि गुरु पागल या विक्षिप्त नहीं होते। वो हमारी सीमाओं को हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यदि वे हमें कुछ करने की आज्ञा देते हैं तो हमें निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि उन्होंने पर्याप्त विचार करने के बाद ही ऐसा किया है। यदि वे कोई ऐसा कार्य करने के लिए हम पर जोर डाल रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है तो इसका कारण यह है कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिन्हें वो हटाना चाहते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से प्रायः यह सलाह दी जाती है कि शिष्य को बच्चे के समान निष्कपट एवं विनोदशील होना चाहिए। उसकी आवश्यकताएं सामान्य, कार्य पवित्र एवं शब्द सुखद और प्रमुदित करने वाले होने चाहिए।
प्रौढ़ होने पर हम बच्चों का सीधापन या निष्कपट भोलापन खो बैठते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं वो सब चीज़ें चली जाती हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक स्वभाव का सुख और आनंद नहीं उठा पाते। हम मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को रोक देते हैं। इससे एक बाधा उत्पन्न होती है जो शक्ति के मार्ग में रुकावट डालती है, जिसे मुक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि शिष्य अपने मन और अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता को धीरे धीरे विकसित करे। गुरु इस बात की परवाह नहीं करते कि शिष्य लिखना पढ़ना जानता है या नहीं जानता, या वो धनी है या गरीब है। ये सभी बाहर प्रदर्शन का आवरण है। वो सिर्फ उसके आत्म विकास की गहरी रुचि में ध्यान देता है तथा उससे यही अपेक्षा रखते हैं। इसलिए शिष्य को मन की मुक्त अभिव्यक्ति के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए या इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समर्पण आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पूर्ण आत्मसमर्पण होने पर शिष्य के विचार गुरु के साथ एकाकार हो जाते हैं। यदि शिष्य अवज्ञाकारी है, दुराग्रही है तथा अपने ढंग से विशिष्ट व्यक्तित्व वाला हो तो गुरु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक निश्चित आध्यात्मिक नियम है। शिष्य द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद उसका मन गुरु के मन से मिल जाता है। तब न केवल सचेतन अवस्था में बल्कि ध्यान अवस्था में भी उसका मार्गदर्शन उसे मिलता रहता है। गुरु के प्रति पूर्ण एवं अटल आज्ञा पालन द्वारा वह अपने चेतन, अवचेतन और अचेतन मन को उनका निर्देश ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित करता है। शिष्य को जरूर यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो सचेतन अवस्था में गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर सकता तो अचेतन अवस्था में तो कदापि ऐसा नहीं कर सकेगा। आत्मसमर्पण और आज्ञा पालन का उद्देश्य सभी स्तरों पर गुरु का समक्ष माध्यम बनना है। मुख्यतः इसी कारण से आज्ञा पालन पर इतना अधिक बल दिया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि गुरु एक निरंकुश स्वामी तथा शिष्य उनका दास है। पूर्ण आज्ञा पालक शिष्य को ही गुरु आध्यात्मिक शक्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं तथा अपने कार्यों का माध्यम बना सकते हैं। उस पर कृपा केवल और केवल तभी हो सकती है। उसकी उन्नति केवल और केवल तभी हो सकती है। उसका विकास केवल और केवल तभी हो सकता है अगर वो गुरु का अनकंडीशनल आज्ञा पालन करे। तो इन शब्दों के साथ आज इस छोटे से कैप्सूल को यही विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में गुरु शिष्य से संबंधित